Assalamu alaikum my dearest students, how are you all? Hope you all are fine. Beta, I started your next chapter and the chapter number 2 is in your computer book, more features on MS Word. आपका चैप्टर नंबर 2 है more features on MS Word 2010. How to insert a table. Your first topic is how to insert a table. A table consists of rows and columns. एक टेबल किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है? रोज और कॉलम्स पर. द वर्टिकल डिवीजन ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम एंड अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज कॉल्ड अ रो. जो वर्टिकल डिवीजन होता है वो क्या कहलाता है? वो कॉलम कहलाता है. जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है वो रो कहलाता है. ईच इंडिविजुअल यूनिट इन रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ सेल. और जो भी रेक्टेंगुलर उसके अंदर आपको एक यूनिट नज़र आता है वो क्या कहलाता है? वो सेल कहलाता है. यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट. आप इजीली अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. देयर आर मैनी वेज इन विच यू कैन इंसर्ट अ टेबल. हमारे पास बहुत सारे तरीके दिए गए हैं MS वर्ड में जिससे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. बेटा, आपके इस टॉपिक के अंदर क्या बात बताई गई है कि रोज एंड कॉलम्स के ऊपर जो है हमारा टेबल एक डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल. आप किस तरह से अपने जो है टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं. यू कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल बाय यूजिंग द लेआउट टैब. आप किसकी मदद से जो है रोज और कॉलम्स को उसमें इंसर्ट कर सकते हो? लेआउट टैब की मदद से. एडिंग न्यू कॉलम्स इन टेबल. अब हम किस तरह से ऐड करेंगे किसी भी न्यू कॉलम को? टू ऐड कॉलम्स टू अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपको अगर कोई भी टेबल इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर कॉलम्स इंसर्ट करने, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम. क्लिक द लेआउट टैब. क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप. अ न्यू एंड एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड. सबसे पहले आपको कर्सर को टेबल के ऊपर लेकर जाना है. उसके बाद राइट क्लिक करके उसके ऊपर कॉलम को इंसर्ट करना है. आपने राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है या रो को इंसर्ट करना है, जिस किसी को भी करना है आपने उस पर क्लिक करना है और एक न्यू एम्प्टी जो है कॉलम आपके पास उसमें इंसर्ट हो जाएगा. हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स. आप किस तरह से रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो? यू कैन डिलीट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल बाय यूजिंग द लेआउट टैब. जिस तरह से हम लेआउट टैब से इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरह से हम लेआउट टैब से डिलीट भी कर सकते हैं. डिलीटिंग अ रो फ्रॉम अ टेबल. हमें किसी भी टेबल के ऊपर से रो को डिलीट करना है. टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपको इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है. प्लेस द कर्सर इन द रो और सेलेक्ट द रो बाय क्लिकिंग द सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप. क्लिक द लेआउट टैब. Click delete from the rows and columns group. A menu screen appear. Click delete rows from it. The entire row gets deleted. इसके अंदर भी हमारे पास वही पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया है कि अपने कर्सर को रो के ऊपर लेकर जाना है. उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, चाहे वो कोई भी रो हो या कॉलम हो. उसके बाद हमने डिलीट का ऑप्शन करना है. तो जो भी हमारी एंटायर रो है या जो हमारा कॉलम है वो उसके ऊपर से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. हमारे टेबल पर से वो रो एंड कॉलम चला जाएगा. Next one is watermark. What is watermark? A watermark is a text or picture that appears in a padded manner behind the text of a document. किसी भी डॉक्यूमेंट के बैक साइड के ऊपर कोई पैडेड मैनर मतलब के बैक के ऊपर हमारे पास एक लाइट सा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो वाटरमार्क कहलाते हैं. वाटरमार्क आर यूज टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. आपकी जो है जो वाटरमार्क किस चीज़ को प्रूव करते हैं? आपकी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बना देते हैं. टुडे डिजिटल वाटरमार्क आर ऑल्सो एडिड टू फोटोज, फिल्म्स एंड ऑडियो फिल्म्स टू शो अ कॉपीराइट ऑफ द ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट. वाटरमार्क आर समटाइम्स यूज इन द फॉर्म ऑफ लोगो प्लेस इन द डॉक्यूमेंट. हम कोई भी लोगोस के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं. सो नाउ योर चैप्टर इज एंडिंग. सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Thank you.